चोर गोपियों के प्राण चुराने आता है और इनके शरीर रूप घर में उसकी तलाश करता है, तब यह देखकर कि अपने प्राण रूप धन को भगवान के पास रखकर चली गई हैं, तो उसे बड़ी निराशा होती है काल को। तो इसे बहुत अच्छा ज्ञान है और इसका प्रमाण भी है। आपने अजामिल का उपाख्यान सुना कि नहीं सुना? सुना? और उसमें यही हुआ, उसने केवल नारायण नाम लिया था अपने पुत्र का लिए, लेकिन देवदूत प्रकट हो गए। तो कम से कम हमको कथा सुनकर तो ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि हमारा मन नारायण में ही लगा रहना चाहिए। कितनी सस्ती सी बात है, इससे ज्ञान हमें मिलेगा और ये प्रमाण है। और ये गोपियां तो अपने प्राण अपने में रखती ही नहीं। जो प्राण कहाँ रखती हैं? जो काल का स्वामी है, भगवान काल के स्वामी हैं और उस काल के स्वामी के हृदय में रखती हैं। तो प्राण की क्या हिम्मत है कि वहां पहुंच सके? पहुंच सकता है अपने स्वामी के पास? नहीं पहुंच सकता। तो ये ज्ञान है, ये संदेश है कि हम अपने प्राणों को भगवान में रखें, परमात्मा में रखें, संसार में न रखें। संसार में रखोगे तो यम के दूत आ जाएंगे और भगवान में रखोगे तो भगवान स्वयं ही आ जाएंगे। देवदूत भी नहीं आएंगे, परमात्मा स्वयं आएंगे। गोपियां आगे कहती हैं, प्यारे हम तुम्हारी बेदाम की गुलाम हैं, फिर भी तुमने अपनी आंखों से हम लोगों का वध कर दिया। क्या वध का दोष नहीं होता? यदि वध ही करना था तो तुमने हम लोगों को बारंबार ये विष जलाप्यया व्याल राक्षसा आपने अगर हमें मारना ही था तो आपने काली नाग को यहाँ से क्यों भगा दिया? आपने हमारी उस विषय रक्षा की। आपने एक असुर हमारा अग्नि से जलाने आया, आपने उस अग्नि को पी लिया। गोपियां ये सारी चीजें बैठकर गाकर गिना रही हैं, गीत गा रही हैं। उसमें तुम केवल कहते हैं न खलु गोपिका नंदनो नंदन ही नहीं हो, तुम सबके अंतर्यामी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए तुम यदुवंश में प्रकट हुए हो। प्यारे गोपिका नंदन होते तो कुछ तो तुम्हें दया और माया होती। हा? हम लोगों को इस प्रकार वन में छोड़कर क्यों चले जाते तुम? हाय हाय, यशोदा मैया कितनी दयामयी है, वात्सल्यमयी है, किंतु तुम उनके बेटे होकर और उनके नाते हमारी ही जाति बिरादरी के भी होकर आपके हृदय में ऐसी कठोरता, क्या आप हमको छोड़कर चले गए? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ गोपी, ये ठीक है, मैं तो सबका आत्मदर्शी हूँ। गोपियां कहती हैं कि न खलु अखिल देहना मंत्रात्मक, तुम अंतर्यामी भी नहीं हो। अगर तुम अंतर्यामी होते तो हमारे हृदय की पीड़ा को तुम समझते। तुम अंतर्यामी हो तो हम पीड़ित हैं, हम दुखी हैं, तुम अंतर्ध्यान हो गए हो तो तुम्हें क्या? तो गोपी कहती तुम अंतर्यामी भी नहीं हो। हा? अगर होते तो हमारे हृदय की पीड़ा। श्री कृष्ण बोले कि मैं तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आया हूं। गोपियों ने कहा कि न खलु विघन सार्थो विश्वगुप्त है। बोले तुमसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना नहीं की, यदि की होती तो कम से कम हमारी रक्षा तो करते। हम भी तो विश्व में रहती हैं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं यदुवंश में पैदा हुआ हूँ
गोपी ने क्या उत्तर दिया, न खलु सख उदयवान सात्वताम कुले, तुम यदुवंश में भी प्रकट नहीं हो, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े भक्त हैं, बड़े दयालु हैं। यदि तुम यदुवंशी होते तो तुम हमारी अवश्य रक्षा करते। अरे ययाति ने देवयानी को कुएं में पड़ी थी निकाला था कि नहीं, बाद में से विवाह भी कर लिया, कितने दयालु थे वो। गोपियों ने आगे गोपियां कहती हैं कि विरचिता भयम विष्णु धुरिते, हे प्यारे जो तुम्हारे चरणों में आते हैं उनको तुम अभय दान करते हो। हे कांत आपका जो श्री कर ग्रह है, कामद कर कमल है, उसको हमारे सिर पर तुम धारण करो। तुम संपूर्ण ब्रजवासियों की पीड़ा दूर करने वाले हो। यदि कहो कि हमें अभिमान हो गया है तो उसे दूर करने के लिए तुमने एक बार मुस्कुराकर केवल हमें देख तो लिया होता। हाँ, क्या हुआ। भगवान गोपियां कहती मान लो हमें अहंकार हो गया था, मान लिया हमें अभिमान हो गया, तो तुम केवल हमें मुस्कुराकर एक बार देख लेते। भगवान की मुस्कान ही तो माया है प्यारे, वो बड़ों बड़ों को मोहित करते। तो गोपियां कहती हैं कि मुस्कुराकर तुमने हमें देख क्यों नहीं लिया प्यारे, हम तो तुम्हारी दासी हैं, सेविका हैं। अरे विलंब मत करो, अपना मुखार बिंद एक बार हमें दर्शन करा दो। ये तुम पूछो कि हम चाहती क्या हैं, तो तुम सुनो, एक बार अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर रख दो। आदि आदि यहाँ पर बहुत बड़ा ये संवाद है। अंत में गोपियाँ इस श्लोक, इसका जो श्रीमद् गोपी गीत का 9वां श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, लगभग आपको भी याद है, और सब कथाकार इस श्लोक को बोला कर। तव कथामृता जाना